नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया कि विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है और खास तौर से इंडी गठबंधन के घटक दल जो है, उनके जो तमाम नेता हैं, उनके तो प्राण सूखे जा रहे हैं। कई एक मंत्री और मुख्यमंत्री सदमे में चले गए हैं। उनको लगा था कि उनके दिन बहुरेंगे, लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभी अमित शाह ने पीछे तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। वो गृह मंत्री हैं, तो इस लिहाज से मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठते हैं। अब वहां वो जो घोषणा करते हैं, उसके बाद से तो लेफ्ट लिबरल कबाल में बहुतों के पसीने छूट रहे हैं। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर ये नरेंद्र मोदी की सरकार करने क्या जा रही है, जिसकी वजह से इंडी गठबंधन हो या फिर विपक्षी खेमा, सबके हाथ पांव फूले जा रहे हैं। दरअसल दो तीन चीजें हुई हैं जिसकी आशा तो इन लोगों को नहीं थी, लेकिन अब ये मोदी शाह हैं, क्या कर लेंगे कौन जानता है। क्योंकि आप देखिए कि अभी जब एसके मिश्रा हटे थे तो खुशी की लहर दौड़ गई थी पूरे विपक्षी खेमे में, और कई जो दिग्गज वकील हैं, जिसमें प्रशांत भूषण हुए, सिब्बल साहब हुए, अब ये लोग तो एक तरह से कहिए कि विपक्षी जो खेमा है उसके खेवनहार है। लेकिन अब मोदी शाह का अपना एक अलग ही मिजाज है काम करने का। दो तीन चीजें हुई। देखिए, एक तो पीछे जेपी नड्डा का भाषण होता है, कहां, बिहार में, और अब वो जो उनका भाषण है, उस भाषण को इस रूप में देखा जा रहा है कि दरअसल कौन कौन है जो अब ईडी और सीबीआई के शिकंजे में आ रहा है। और वैसे भी ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, और खुद नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार और परिवारवाद दोनों को समूल नष्ट कर दूंगा। उसी बात को जेपी नड्डा ने आगे बढ़ाया, और जब नाम गिनाया तब तो सन्नाटा पसर गया इंडी गठबंधन में। वो नाम क्या है उस पर मैं आऊं, लेकिन उससे पहले ये जो सन्नाटा पसरा उसकी वजह जान लेते हैं। देखिए, ये जो संजय सिंह धराए हैं ना, इसके बाद से रूह कांपने लगी है सभी नेताओं की। क्योंकि ये लोग तो मान के चल रहे थे कि संजय मिश्रा जाने के बाद ईडी जो है ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन यहां तो अमित शाह ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया, जो उन्होंने पीछे ट्वीट किया था, कि दरअसल व्यक्ति के आने जाने से संस्थाओं के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक, और दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी सरकार की मुहिम है वो जारी रहेगी। तो एसके मिश्रा के बाद जो दूसरे ईडी डायरेक्टर आए हैं, जो ईडी को देख रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से संजय सिंह के चारों तरफ ताना बाना बुना, छापा पड़ा, और उसके बाद में उनको उठाया गया, और देखिए दिनेश अरोड़ा जो है ईडी के सरकारी गवाह बन गए। इस पूरे घटनाक्रम ने उन सभी नेताओं के होश उड़ा दिए हैं जो ईडी के शिकंजे में, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे थे कि कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। यहां तो धड़पकड़ फिर से शुरू हो गई, और उस पर आप देखिए कि जेपी नड्डा ने तो नाम ही गिना दिया कि अब कौन कौन परिवारवादी और भ्रष्टाचारी हैं। राजद, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी। अच्छा, आप देखिए कि जेपी नड्डा नाम गिना रहे हैं, और जो विपक्षी खेमे के अलंबरदार हैं, जो इकोसिस्टम के हिस्सेदार हैं, वो क्या कह रहे हैं, इंडी गठबंधन से जो है वो भाजपा डर गई है। अब ये तो मालूम नहीं कि डर गई है या नहीं, लेकिन ये जरूर दिखाई दे रहा है कि इंडी गठबंधन जो है वो अपने भ्रष्टाचार में इस तरीके से आकंठ डूबा हुआ है कि उसे इस बात का डर सता रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, उस मुहिम में जो उनके दामन पर दाग लग रहे हैं, वो दाग क्या धुल पाएंगे 2024 के चुनाव में। यानी ये जो महाकुंभ होने जा रहा है 2024 में लोकतंत्र का, उस महाकुंभ में क्या वोट मिलेगा, और उसी वोट की तलाश में ये जातीय जनगणना और तमाम चीजों में फंसे जा रहे हैं।
मगर यहां तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम चल रही है। उस बाबत नाम आ रहा है जो चारा ही लेकर भाग जाते हैं, तो इन तीन लोगों का नाम। फिर उधर देखिए अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसा जा रहा है। आप नीचे चले आइए तो डीएमके के दिग्गज नेता जो हैं वो ईडी के शिकंजे में है। और झारखंड चले जाइए, हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके लेकिन कुछ राहत नहीं मिली। तो ये अब सभी लोग बहुत परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि यहां से तो ऐलान हो गया कि भ्रष्टाचारियों को और परिवारवादियों को बख्शना नहीं। अब ये बख्शना नहीं है, यही बात है जो इनको सता रही है। और इनको लगा था कि चलिए अब मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया है, लेकिन यहां तो संजय सिंह को दबोचे जाने के बाद सियासत फिर से गर्मा गई है और डर सबके अंदर बढ़ गया है। और अभी आप देखिए कि ईडी एकदम और सीबीआई एक्टिव हो गई है। अभी आईटी के छापे पड़ रहे हैं। और ये अभी आपको ध्यान होगा कि अबू आजमी के यहां पड़ा, और न मालूम कितना कर चोरी ये लोग कर रहे हैं, कितना काला धन जुटा के रखे हैं। अब वो सब खोद खोद के निकाला जा रहा है। अभी पीछे आजम खान का आपने सुना ही था, 800 करोड़ रुपए हजम कर गए, माने 800 करोड़ रुपए टैक्स चोरी किए हैं। 800 करोड़ का जो टैक्स चोरी कर रहा है उसने कितनी संपदा बनाई होगी। और 2012 से 2017 के दरमियान किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार की अगुवाई में जौहर यूनिवर्सिटी के पेट भरे जा रहे थे। ये तमाम चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। तो इंडी गठबंधन के भीतर जो घटक दल हैं उनमें हलचल मची हुई है और वो अब रो रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए इनको डर लग रहा है इसलिए हमको परेशान कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि हमने जिस तरीके से जनता के धन पर कुदृष्टि डाली और अपनी जेब भरी, उसके कारण एजेंसियां पीछे पड़ी हुई हैं। और बड़ी चीज आप देखिए, लालू कुनबे पर जांच चल रही है। भाजपा ने वो जांच नहीं बिठाई थी, जांच तो बिठाई कांग्रेस की सरकार में थी। तो ये जो ऐलान हुआ है कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये डर। और दूसरा आप देखिए, अमित शाह बतौर गृह मंत्री जो पीछे बैठक करते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें वो कहते हैं कि 2 साल में नक्सलवाद को निस्तो नाबूद कर दूंगा। अब उस बाबत आप न्यूज क्लिक पे जो एफआईआर हुई उसको पढ़ डालिए। क्या मतलब गौतम नौलखा, बताइए, सीधा सीधा नक्सल से उनका लिंक है। और न्यूज क्लिक तो चीन के फंड पे चली रही है। इस तरह के आरोप हैं। और ये वो लोग हैं जो भारत के नक्शे में ही फेरबदल करने की सोचते हैं। हालांकि न्यूज क्लिक ने अपने वेबसाइट पर सब कुछ लिख रखा है कि नहीं, ये सब आरोप गलत हैं और ये जो दिल्ली पुलिस फॉल्स नैरेटिव गढ़ रही है, पूरा इकोसिस्टम कूद पड़ा है। कपिल सिब्बल तो चले गए थे कि तुरंत जमानत दे दो, दिल्ली हाई कोर्ट तुरंत जमानत दीजिए आप, कोई इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। अब सब्सटेंस है या नहीं है ये तो एजेंसी खोद रही है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आप देखिए कि किस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली पुलिस कह रही है और गंभीर आरोप लगा रही है। और ये आरोप इतने संगीन है कि ये जो पूरा वामी धड़ा है, इस धड़े को भीतर तक इन आरोपों ने हिलाकर रख दिया है। और उस पर अमित शाह का जो ऐलान है कि वामपंथी, ये वामपंथी कह रहा हूं, ये जो नक्सली हैं, इन नक्सलियों को खत्म कर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये नक्सल खत्म करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक पूरा कबाल है जो थर 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 कांपने लगा है। तो इस कारण जो है इंडी गठबंधन हो या फिर ये लेफ्ट लिबरल कबाल, सबके भीतर हलचल पैदा हो गई है। जो कुछ ऐलान हुआ है, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले दिनों में और क्या क्या होता है।